इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग चल रही है। इस बीच ईरान ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। उसने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है। आपको यह भी बता दें कि ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि अनावश्यक यात्रा से बचे। दूतावास स्थित पर बारीकी से नजर रख रहा है। इसके साथ ही भारतीयों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम भी उठाए हैं। इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों से भारतीय दूतावास ने कहा है कि सावधानी बरतते रहें, देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचें, शेल्टर हाउस के करीब रहें। दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम इजरायली अधिकारियों के संपर्क में हैं। किसी भी इमरजेंसी में दूतावास की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास की हेल्पलाइन 7254752071, दूसरा नंबर 7254327839 है। वहीं ईरान के हमले को लेकर इजरायली फोर्स ने इस पूरे मामले पर कहा है कि ईरान की तरफ से 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। नागरिकों से शेल्टर में रहने के लिए कहा गया है। आईडीएफ की ओर से चेतावनी के बाद इजराइल में शायरन बज रहे हैं। खासतौर से मध्य और दक्षिणी इजराइल में लोगों से कहा गया है कि वो बंकर में जाएं और सुरक्षित रहें। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान को इस हमले के बड़े परिणाम भुगतने होंगे। आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने कहा है कि इजराइल ईरानी मिसाइलों के हमले का जवाब देगा और हम रक्षा और आक्रमण को लेकर सतर्क हैं। मैंने कई बार ईरान के नेताओं की चर्चा की है, मगर आज मैं आप सभी ईरानियों को संबोधित कर रहा हूँ। मैं कुछ बातें बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। मध्य पूर्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां इजराइल पहुंच न सके। हमारे लोगों और हमारे देश की रक्षा के लिए हम कहीं भी जाएंगे। हर दिन आप एक शासन को देखते हैं जो आपको वश में करता है, लेबनान की रक्षा करने, गाजा की रक्षा करने के बारे में उग्र भाषण देता है। फिर भी हर दिन यह शासन हमारे क्षेत्र को अंधकार और युद्ध में और भी अधिक डुबो रहा है। हर गुजरते पल के साथ यह शासन आपको महान फारसी लोगों को रसातल के करीब ला रहा है। अगर उन्हें आपकी परवाह होती तो वे पूरे मध्य पूर्व में बेकार के युद्धों पर अरबों डॉलर खर्च करना बंद कर देते और आपके जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर देते। अधिकांश ईरानी जानते हैं कि उनके शासन की उनकी जरा भी परवाह नहीं है। जब ईरान अंततः आजाद हो जाएगा तो सब कुछ अलग होगा। हमारे दोनों देश इजराइल और ईरान शांति से रहेंगे। इस्लामी शासन का वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा, जिससे ईरान में समृद्धि और नवाचार आएगा। ईरानी अपने राष्ट्र की क्षमता की कल्पना करें। अगर मौजूदा समय में परमाणु हथियारों और युद्ध पर खर्च किए जाने वाले संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाए तो आम लोगों को कितना फायदा पहुंच सकता है। आप इससे बेहतर के हकदार हैं। चरमपंथी मौलवियों के एक छोटे समूह को अपनी आशाओं और अपने सपनों को कुचलने न दें। पूरी दुनिया इससे बेहतर की हकदार है। वो ईरान के लोगों के साथ खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम इजराइल के नागरिकों की रक्षा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे अपनी योजनाएं हैं और उसके हिसाब से हम समय और स्थान पर कार्रवाई करते रहेंगे। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो बम शेल्टर से बाहर आ सकते हैं। 1 घंटे पहले इजरायलियों को बम शेल्टरों में रहने का आदेश दिया गया था। आपको बता दें कि ईरान के हमले के बाद से ही मामला तेज है। भारतीय दूतावास ने भी भारतीयों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।